ओए चीनी, यहाँ क्या सुअर का मांस खरीदने आए हो? ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये उस नफरत की आवाज़ थी जिसने एक हंसते खेलते प्रतिभाशाली 24 साल के छात्र की जान ले ली। और इस नफरत भरे शब्दों के जवाब में उस छात्र ने जो कहा वो हमारे सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। उसने कहा था, हम चीनी नहीं हैं, हम भी भारतीय हैं। सोचिए, जिस लाइन पर तालियां बजनी चाहिए थी उस लाइन के बदले उसे मौत का ताबूत मिला। प्यारे साथियों, नमस्कार। ये कहानी किसी साधारण मर्डर की नहीं है। ये कहानी उन आखिरी शब्दों की है जो एंजल चकमा ने अपनी आखिरी सांसें उखड़ने से ठीक पहले अपनी भारतीयता बचाने के लिए कहे थे। आज हम उस कड़े का सच भी बताएंगे जिससे उसका सिर फोड़ा गया, और उन 6 मानसिक रूप से बीमार आरोपियों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने एक होनहार छात्र के जीने का अधिकार छीन लिया। देहरादून, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, शांत वादियाँ, ठंडी हवाएं और खूबसूरत नज़ारे। लेकिन 9 दिसंबर की शाम इसी देवभूमि के दामन पर एक ऐसा दाग लगा जिसे मिटाना शायद हमारे समाज के लिए बहुत मुश्किल होगा। एंजल चकमा, जो त्रिपुरा का रहने वाला था, वह देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा था। इतना ही नहीं, एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई थी। वह बस डिग्री लेकर अपने आने वाले सुनहरे भविष्य की शुरुआत करने वाला था। लेकिन 9 दिसंबर की शाम देहरादून के सेलाकुई बाजार में जब एंजल और उसके भाई माइकल बाजार में राशन और कुछ खाने पीने का सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ शराबी लड़कों का एक ग्रुप आता है और उन्हें चीनी, मोमो और चिंकी जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके चिढ़ाने लगते हैं। जब एंजल और माइकल ने इसका विरोध किया तो उन 6 लड़कों के ग्रुप में मौजूद अविनाश नेगी, सुमित कुमार, सूरज, शौर्य, आयुष और उनका लीडर यज्ञ अवस्थी ने अपने हाथ में पहने हुए भारी लोहे के कड़े को हथियार बना लिया। उसने उसी कड़े से एंजल के सिर पर वार किए। बाकियों ने भी दोनों भाइयों से बहुत मारपीट की। उन्होंने एंजल को चाकू से रीढ़ की हड्डी में मारा, जिस वजह से एंजल के सर में और रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोट आई। माइकल को भी सर में चोटें आईं, पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी वारदात के बाद नेपाल भाग गया है। जरा सोचिए, एक तरफ एंजल जो त्रिपुरा का मूल निवासी है, एक गर्वित भारतीय है, और दूसरी तरफ मुख्य आरोपी जो नेपाल का रहने वाला है, यानी एक दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति भारत के ही बेटे को बता रहा है कि वो भारतीय है या नहीं। हालांकि इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं, और मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी के ऊपर 25,000 के इनाम को रखा गया है। और उत्तराखंड से पुलिस की एक टीम भी नेपाल भेजी गई है उसे ढूंढने के लिए। एंजल 17 दिनों तक अस्पताल में मौत से लड़ता रहा, लेकिन 26 दिसंबर को वो जिंदगी की जंग हार गया। पर असली हार एंजल की नहीं, हमारे सिस्टम की और ऐसी सड़ी मानसिकता वाले लोगों की हुई जो यह सोचते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य हमारे देश का हिस्सा नहीं है। आप इस वीडियो में देखिए कैसे एक नौजवान की आंखों में आंसू हैं और वो कह रहा है कि वी आर नॉट चिंकी एंड वी आर नॉट ए जापानी, आई एम इंडियन। जब बांग्लादेश में एक हिंदू पर अत्याचार होता है तो हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के सारे भाई बहन हाथों में तिरंगा लेकर इसका विरोध करते हैं। यह प्यारी सी 9 साल की एक छोटी गुड़िया मिजोरम की है, जिसका नाम एस्थर लाल दुहाबमी हनमते है। यह गुड़िया हिंदी भाषा में बहुत ही सुरीले गाने गाती है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए इस गुड़िया को वर्ष 2025 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। महज 4 साल की उम्र में ही माँ तुझे सलाम और जन गण मन जैसे देशभक्ति गीतों के गायन से इस गुड़िया ने लाखों लोगों को भावुक किया है। इस प्यारी सी गुड़िया की आवाज़ तमाचा है उन लोगों के गालों पर जो कहते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को हिंदी नहीं आती, इसीलिए वह चाइनीज हैं। मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन, हिमा दास, मीराबाई चानू, बाईचुंग भूटिया, रियान पराग और दीपा कर्माकर, यह नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक और विश्व विजेता खिलाड़ी हैं। यह भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आते हैं, पर ये कभी नहीं कहते कि हम पूर्वोत्तर राज्यों से आते हैं, हम मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, असम से आते हैं। यह हमेशा कहते हैं कि हम इंडिया से आते हैं। फिर हम कौन होते हैं? इनकी शक्ल, सूरत और भाषा को देखकर यह तय करने वाले कि ये इंडियन नहीं है। अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य, हर एक भाई बहन हमारे देश का हिस्सा है और वह इंडियन भी है। इसी तरह एंजल भी एक भारतीय था और हमारे देश का नागरिक था। एंजल के पिता तरुण प्रसाद चकमा BSF में हेड कांस्टेबल के पद पर हैं। एक भारतीय जवान जो सरहद पर खड़े होकर दुश्मनों से हमारी हिफाजत करते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, लेकिन उसी देश के भीतर उनका अपना बेटा सुरक्षित नहीं रह पाया। जब उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फ़ोन किया तो उस पिता ने रोना धोना नहीं किया। उन्होंने एक सैनिक की तरह बात की।
वे मीडिया से कहते हैं कि त्रिपुरा से, मणिपुर से और भी बहुत से पूर्वोत्तर राज्यों से उत्तर भारत के राज्यों में बच्चे पढ़ने और लोग काम करने के लिए जाते हैं। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही देश के नागरिकों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करने से पहले हम अपने देश के किसी भी कोने में अगर अपने नागरिकों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं तो हमें भारतीय कहलाने का कोई हक नहीं है। वैसे ये घटना कोई इकलौती नहीं है। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG की इस रिपोर्ट को देखिए। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही थी तब हमारे ही देश में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ नफरत की एक बाढ़ सी आ गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 7 फरवरी से 25 मार्च 2020 के बीच यानी सिर्फ 1.5 महीने में ही ऐसे 22 बड़े मामले दर्ज किए गए थे जहां भारत के मेट्रो शहरों में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों और लोगों को सरेआम कोरोना वायरस कहकर बुलाया गया। कई जगह उन्हें किराना दुकानों से सामान देने से मना कर दिया गया था और सबसे शर्मनाक बात तो यह थी कि कई जगहों पर उनके ऊपर थूका भी गया। अगर आपको इन केसेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो सोर्स लिंक आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यह तो इक्का दुक्का घटना है तो आज से 11 साल पहले साल 2014 में दिल्ली के लाजपत नगर में अरुणाचल प्रदेश के 19 साल के छात्र नीडो तानिया की सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने लुक्स पर किए गए भद्दे मजाक का विरोध किया था। इस घटना के बाद बनी MP बेस बरुआ कमेटी ने दिल्ली में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के करीब 2 लाख लोगों की एक बहुत बड़ी स्टडी की। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 86% नॉर्थ ईस्ट के लोग उत्तर भारत में और अन्य बड़े शहरों में नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं। यानी पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग हर दूसरे व्यक्ति को उसकी शक्ल की वजह से चाइनीज, मोमो और चिंकी जैसे शब्द सुनने पड़ते हैं। एंजल चकमा के साथ भी यही हुआ। उसे उसके इंडियन होने से नहीं, उसके चेहरे से जज किया गया। हम बचपन से किताबों में पढ़ते हैं विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन असल जिंदगी में जब हम किसी अलग दिखने वाले को देखते हैं तो हमारी ये एकता कहाँ चली जाती है। हमें ये सोचना होगा कि हम सीमा पर चीन से लड़ने की बात करते हैं लेकिन अपने ही शहरों में हम अपने ही भाइयों को चीनी बुलाकर उनसे लड़ रहे हैं। क्या हम अनजाने में दुश्मन के ही प्रोपेगेंडा को सच नहीं कर रहे? जब हम अपने ही लोगों को पराया कहते हैं तो हम भारत को जोड़ नहीं रहे हैं, तोड़ रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर अखंड भारत की बात करते हैं लेकिन अगर हम उस नक्शे के लोगों को अपना नहीं मान सकते तो वो नक्शा सिर्फ लकीर बनकर रह जाएगा। एंजल की मौत के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में हजारों छात्र हाथों में मोमबत्तियां लेकर जमा हुए। अगरतला में टिपरा इंडिजिनस स्टूडेंट फेडरेशन TISF ने जुलूस निकाला। दिल्ली में JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ ईस्ट फोरम के छात्र सड़कों पर हैं। इनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है माई फेस इज माई आइडेंटिटी नॉट माई क्राइम। मेरी शक्ल मेरी पहचान है, मेरा अपराध नहीं। ये छात्र सिर्फ एंजल के लिए इंसाफ नहीं मांग रहे, ये उस पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे हमारा समाज बार बार कुचलने की कोशिश करता है। एंजल चकमा अब वापस नहीं आएगा लेकिन उसके आखिरी शब्द हम भी भारतीय हैं अब हमारे कानों में गूंजते रहने चाहिए। आरोपी चाहे नेपाल भागे या पाताल में छिप जाए, पकड़े तो जाएंगे, लेकिन असली इंसाफ तब होगा जब हम अगली बार किसी नॉर्थ ईस्ट के भाई या बहन को देखें तो हमारे दिमाग में चिंकी या चीनी शब्द नहीं बल्कि भारतीय शब्द आएं, क्योंकि अगर हम अपने ही लोगों को पराया करते रहेंगे तो हम किसी बाहरी दुश्मन से क्या लड़ेंगे। एंजल चला गया लेकिन उसका सवाल अभी भी जिंदा है। अंत में राहत इंदौरी साहब का एक शेर कहना चाहूँगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।